Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, we are going to discuss about Unit 3, that is Good Timber, a poem written by Douglas Malloch in class first year lecture series. So let's begin. तो इसको लाइन बाय लाइन अगर डिस्कस करेंगे तो हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि ये जो पोइम है ये बेसिकली दो चीज़ों के कंपैरिजन को डिस्क्राइब किया गया है, एक ट्री की और साथ में इंसान की, ठीक है। और इसके अंदर एक्सटेंडेड मेटाफर इस्तेमाल किया गया है ट्री का, और इसमें 3 स्टैंजाज हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा। द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, ठीक है, वो ट्री जिसने कभी भी लड़ाई नहीं की, फॉर सन एंड स्काई, ना ही सूरज के लिए ना ही आसमान के लिए, एंड एयर एंड लाइट, ना ही हवा के लिए और ना ही रोशनी के लिए, बट स्टूड आउट इन दी ओपन प्लेन, जो कि सिर्फ ओपन प्लेन में ही रहा है। ओपन मतलब सादा रहा है, ठीक है, बिल्कुल अकेले खड़ा रहा है, अकेला और सादा एक दरख्त जो खड़ा रहता है हमेशा, उस तरह से खड़ा रहा है। एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, और अपनी शेयर ऑफ रेन हमेशा उसको मिले हैं, ठीक है, जो भी बारिश के जो कतरे हैं वो उसको मिलते रहे हैं। नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, ठीक है, ना ही वो कभी जो जंगल का बादशाह बन सका है, ठीक है, बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग, बट कैसे बल्कि वो मर गया है और जिया है कैसे, झाड़ी की तरह, ठीक है। स्क्रबी थिंग का मतलब है झाड़ी, ठीक है। तो इसमें इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने यही, इस जो स्टैंजा है उसमें ये बताने की कोशिश की है कि जो ट्री है उसने कभी फाइट नहीं की, कभी लड़ाई नहीं की, ना ही सूरज से, ना आसमान से, ना ही लाइट से, ना ही हवा से, बल्कि वो बिल्कुल खड़ा रहा अकेले तन्हा एक सादे प्लेन की तरह ओपन एयर में, और उसको हमेशा अपने बारिश के कतरे, अपने हिस्से के कतरे मिले हैं, लेकिन वो कभी भी जंगल का बादशाह नहीं बन सका, और वो मरा किस तरह से और जिया किस तरह से, एक झाड़ी की तरह, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड स्टैंजा, दैट इज द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल, ठीक है। अब मैन जो है हु नेवर हैड टू टॉयल, जिसने कभी मेहनत नहीं की, टॉयल का मतलब मेहनत, ठीक है, टू गेन एंड फॉर्म हिज पैच ऑफ सॉइल, के वो अपनी जो है जिसको क्या कहते हैं हम लोग के, वो जो सॉइल है उसकी, उसको अपनी जो फॉर्म है, ठीक है, उसको अपनी फॉर्म में से कुछ ना कुछ हिस्सा मिले, ठीक है। ना ही उसने कभी मेहनत की इस चीज़ के लिए कि उसको अपना सॉइल मिले, ठीक है, अपनी जो मट्टी है वो मिल सके। हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर, जिसको कभी भी अपने शेयर्स जो हैं वो अपने हिस्से के नहीं मिले, ऑफ सन एंड स्काई, ठीक है, जो ना ही जीत सका है शेयर्स सन के, ना स्काई के, ना आसमान के, ना सूरज के, एंड रोशनी के भी नहीं, और ना ही हवा के। नेवर बिकम अ मैनली मैन, ना ही वो मर्दाना आदमी बन सका है, ठीक है, बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगन, बकर वो ऐसे ही जिया है, ऐसे ही मरा है, किस तरह से जैसे वो पैदा हुआ था, जिस तरह से उसने स्टार्ट किया था अपना जर्नी, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मैन जो है उसने, द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल, कभी उसने किस चीज़ के लिए मेहनत नहीं की कि वो उसको अपने हिस्से की मट्टी मिल सके, ना ही उसने अपने शेयर्स जो हैं वो जीत सका है कभी, ना ही उसको अपने हिस्से की रोशनी आसमान मिला है, ठीक है, मगर ना ही वो एंजॉय कर सका है मैनली मैन, मतलब एक मर्दाना आदमी जो होता है उस तरह के, ठीक है। बट ही लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगन, मतलब विदाउट डेवलपमेंट वो जिया भी है और मरा भी है। एज ही बिगिन का मतलब है विदाउट डेवलपमेंट, ठीक है। सो इस दोनों के अंदर उन्होंने कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो पहले वाले पैराग्राफ में इसके अंदर उन्होंने, पहले जो स्टैंजा था उसके अंदर उन्होंने ट्री का बताया है, सेकंड जो स्टैंजा उसमें उन्होंने इंसान के बारे में डिस्कस किया है, जो पोइट है उन्होंने। थर्ड स्टैंजा के अंदर उन्होंने बताया गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज। अब उन्होंने कहा है कि जो अच्छे दरख्त होते हैं, गुड टिम्बर का मतलब एक दरख्त है, ठीक है, एक दरख्त की उन्होंने बताया कि जो गुड टिम्बर होता है वो आसानी से ग्रो नहीं होता, पैदा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, द स्ट्रॉन्गर विंड जो होती है, ठीक है, वो, और द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, द फर्दर स्काई द ग्रेट लैंड, जितने स्ट्रॉन्ग विंड होगी, मतलब जितनी तेज हवा और जितनी ताकतवर हवा होगी उतनी ताकतवर ट्री होगा। द फर्दर स्काई द ग्रेटर लैंड, जितना जितना दूर आसमान होगा उतनी ही उसकी लेंथ होगी, ठीक है। ऑब्वियसली जितना दूर आसमान है उसकी जो लेंथ है, उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। द मोर द स्ट्रॉन्ग द मोर द स्ट्रेंथ, जितना आप ज़िंदगी में मुश्किलात फेस करते हो उतनी ज़्यादा आपके अंदर क्या आती है, एक स्ट्रेंथ आती है, एक ताकत आती है। बाई सन एंड कोल्ड, मतलब रोशनी से, मतलब हीट से और कोल्ड से, ठीक है। बाय रेन एंड स्नो, मतलब बारिश से और स्नो से। इन ट्री एंड मैन गुड टिम्बर्स ग्रो, अब हर इंसान के अंदर भी और हर ट्री के अंदर भी अच्छे जो टिम्बर हैं वो ग्रो करते हैं, और वो कौन से होते हैं, जो इन सब चीज़ों को फेस करते हैं, इन हार्डशिप्स को फेस करते हैं, इन चैलेंजेस को फेस करने के बाद एक अच्छा इंसान भी पैदा होता है और एक अच्छा ट्री भी पैदा होता है, और उसका नाम गुड टिम्बर, उन्होंने ट्री का नाम एक बताया हुआ है, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फोर्थ स्टैंजा, ठीक है, दैट इज वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ। थिकेस्ट का मतलब है कि
एक एक करके देखें अब फॉरेस्ट बनता है, एक एक झाड़ी, एक एक जो पत्ता है वो बन के फॉरेस्ट इतना बड़ा ग्रो कर जाता है। उन्होंने कहा वेयर थिकस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रो, जब बहुत ज़्यादा थिक चीज़ें बनने लग जाती हैं, थिक ग्रास हो जाता है, थिक ट्रीज हो जाते हैं, फिर वो फॉरेस्ट बनने लग जाता है, ठीक है। वी फाइंड द पेट्रियार्च ऑफ द बोथ, पेट्रियार्च का मतलब होता है मेल लीडर, ठीक है, कोई भी मेल लीडर हो स्पीशीज का, ठीक है, उसको कहते हैं पेट्रियार्च, ठीक है। हम इन सब के अंदर, इंसानों के अंदर भी और फॉरेस्ट के अंदर भी पेट्रियार्च को फाइंड कर लेते हैं, मतलब मेल लीडर इन स्पीशीज का फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार, अब ये जो होते हैं इनके काउंसिल मतलब मुशीर होते हैं स्टार सितारों के साथ, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये मशावरत करते हैं, ठीक है, इकट्ठे मिलकर। हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स, ठीक है, ब्रांचेस मतलब शाखें हैं, ठीक है, शो द स्कार्स, स्कार्स का मतलब जख्म है, निशान है, ठीक है। तो जो कि ये बताते हैं कि क्या क्या निशान है, क्या क्या ब्रांचेस जो हैं, शाखें हमारी कैसी हैं, ठीक है। ऑफ मैनी विंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब है कि आपके बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। दिस इज द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ, ठीक है, यही ज़िंदगी का एक कानून है, आम कानून है। तो वो बताने की जो स्टैंजा है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पेट्रियार्क होता है वो बहुत एबल होता है, उसके पास एक बहुत डीपर नॉलेज होता है कि वो इकट्ठे बुलाए बहुत सारे मुशीरों को, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर फैसला ले किसी चीज़ के बारे में, और उसके साथ मिलकर बहुत सारी और फोर्सेस भी होती हैं जो कि मिलकर फैसला लेती हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ आपकी चीज़ों को बेहतर कर सकती है, क्या चीज़ ग्रो करेगी अगर आप ये फैसला लेंगे। तो इसके अंदर यही एक कॉमन लॉ है ज़िंदगी का, ठीक है, कि आपने अपने स्कार्स को कैसे जो है वो निशानों को ख़त्म करना है, ठीक है, कैसे कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना है। बहुत सारी जो हवाएं चल रही हैं, ऑफ मैनी विंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइव्स में मतलब ये कि बहुत सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुई हैं उनको कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये मिलजुल कर फैसला करते हैं और यही जिंदगी का कानून है, ठीक है। तो इस स्टैंजा के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया ये चीज़। अब पहले वाला जो स्टैंजा था उसके अंदर उन्होंने ट्रीज़ के बारे में बताया, सेकंड में उन्होंने इंसानों के बारे में बताया, थर्ड में उन्होंने इंसान और ट्री को कंपेयर किया, गुड टिम्बर्स के बारे में बताया, गुड टिम्बर और इंसान को कंपेयर किया, और लास्ट में उन्होंने बताया कि इंसान जो है वो कैसे काउंसिल को होल्ड करता है और कैसे मसाइल की मुशावरत करके पेट्रियार्च जो होते हैं, जो मेल स्पीशीज़ होते हैं, वो कैसे अपने मसाइल को हल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसकी अगर हम लोग थीम देखें तो थीम हमारे पास गुड टिम्बर जो है वो बहुत सारे जो थीम्स हैं उसको अराइज कर रहा है। जैसे कि हमारे पास इसके अंदर आ जाता है कि मेटाफर इस्तेमाल किया हुआ है, कि एक्सटेंडेड मेटाफर है, जिस तरह ट्री ह्यूमन लाइक ट्री है, ठीक है, जो वो इंसान की तरह ही ग्रो हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक्सटेंडेड मेटाफर इस्तेमाल हो रहा है। थीम हमारे पास हम बताएं तो हार्डशिप्स की थीम है, ठीक है, ग्रोथ की थीम है। हमारे पास विंड जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है स्ट्रेंथ को, ठीक है। और इसी तरह दोनों की कंपेरिजन हम लोग करके बहुत सारी थीम्स को राइज करते हैं। पेट्रियार्च से यहाँ पर शो हो रहा है कि ये पेट्रियार्कल जो थीम इसके अंदर आ रही है वो भी है कि भाई फेमिनिस्ट थीम नहीं है, बट ये पेट्रियार्कल थीम इसके अंदर अराइज हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास ये कि इंसान जितनी ज़्यादा ज़िंदगी में मुश्किलात को फेस करता है उतना स्ट्रेंथ उसके अंदर आती रहती है, उतना स्ट्रांग वो बनता रहता है, ठीक है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.